नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिल मकीनिर रऊफिर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, तहरीक मिनहाजुल कुरान और इसके तमाम फोरम दीपालपुर के तमाम रुफ़क़ा, कारकुनान, ओहदेदारान और ज़िम्मेदारान और दरूस इरफ़ानुल कुरान की आज इस चौथी नशिस्त में तशरीफ़ फरमा जुमला उलमाए कराम और अहले इलाका की मुअज़्ज़ज़ और मुहतशम शख्सियात, बिहम्दिल्लाहि ताला आज जिस अहम मौजू को हम जानेंगे और समझेंगे, मैं बारे दीगर उसको दोहरा रहा हूँ। वो मौजू है हम, हमारा दीन और हमारी जिम्मेदारियाँ। यानी इन तीनों अल्फाज पे अगर गौर करें तो ये तीनों अलग अलग मौजूआत हैं। हम, हमारा दीन और हमारी जिम्मेदारियाँ, ये तीनों अलग अलग मौजूआत हैं। अपने वक्त में रहते हुए हमने इन तीनों हिस्सों को समझना भी है और इसके मुताबिक हमने अपनी जिंदगियों का जायजा भी लेना है। अब सबसे पहले जहां तक बात है हम की, तो बतौर इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम पर कितना करम फरमाया। उस मालिक ने बतौर इंसान हमें कितनी इज्जतों से, किस कदर शर्फ से और किस कदर उसने हमें अजमतों से नवाजा। सबसे पहले हमने इस चीज को समझना। अब इसमें क्योंकि वक्त की मुनासबत से मैं ज्यादा तफसीलात में जाए बगैर दो बातें आपके सामने अर्ज कर देता हूं जिससे हमको समझने में हमें मदद मिलेगी। अगर हम कुरान मजीद का और अहादीस का मुताला करें तो ये चीज हमें समझ आए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस पूरी कायनात को जो तख्लीक किया और इस कायनात की एक एक मखलूक को जो तख्लीक किया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तख्लीक करने का एक खास अंदाज है। और वो अंदाज ये है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद फरमाया इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैयन अन यकूल लहू कुन फयकून। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अंदाज़े तख्लीक कि जब भी वो मालिक किसी चीज को तख्लीक करने का इरादा करता है तो उस चीज को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुखातब करके फरमाते हैं कुन। जो ही वो मालिक कुन फरमाता है तो ही फयकून के तहत वो चीज मारज़े वजूद में आ जाती है। इस पूरी कायनात को तख्लीक करने पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये एक ही अंदाज है, उसका एक ही तर्ज तख्लीक है कि वो हर चीज को कुन फरमाता है तो फयकून के तहत वो चीज तख्लीक हो जाती है। गोया उस मालिक ने जमीन को बनाना चाहा तो फरमाया कुन
फयकून, जमीन बन गई। आसमान को बनाना चाहा तो फरमाया कुन फयकून, आसमान बन गया। इस कायनात की एक एक मखलूक, चाहे वो नबातात की दुनिया से ताल्लुक रखते हैं, हैवानात की दुनिया से ताल्लुक रखते हैं, चाहे वो मखलूकात शजर हैं, हजर हैं, आबी मखलूकात हैं, जमीनों आसमान हैं, सूरज और चांद हैं, ये पूरी कायनात उस मालिक ने कुन फयकून के कायदे के तहत तख्लीक फरमाई। अब इन्हीं मखलूकात में हमने देखना है और समझना है कि इंसान भी एक मखलूक है। क्या उस मालिक ने इंसान को भी उसी तरीके से कि कुन कह के तख्लीक किया है, या इंसान की तख्लीक का अंदाज कोई जुदा अपनाया? बाकी कायनात की हर चीज वो कुन के तहत तख्लीक की, और जब इंसान की तख्लीक की बात आई तो उसी मालिक ने फरमाया खलक तो बेयदैया, ऐ इंसान पूरी कायनात मैंने कुन के साथ तख्लीक की है। अब तुम्हारी इज्जत ये है इंसान, तुम्हारा शर्फ ये है, तुम्हारा मुकाम ये है। खलक तो बेयदैया, ऐ इंसान तुझे तेरे रब ने अपने दस्ते कुदरत से तख्लीक किया। इंसान की अजमत, इसका शर्फ, इसकी बुलंदी, इसका मुकाम व मर्तबा क्या होगा कि उसने खलक तो बेयदैया कह के इंसान को अपने दस्ते कुदरत से तख्लीक फरमाया। और फिर फरमाया फ़ैज़ा सव्वैतुहू, ऐ फरिश्तों जब मैं इंसान को तख्लीक करके उसकी जाहिरी साख्त को, उसके जिस्म को, उसके जाहिरी वजूद को जब मुकम्मल तरह से एतदाल के साथ उसकी जाहिरी वजूद को मजीद मुज़य्यन कर दूं, वनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, और उस इंसान में अपनी रूह भी फूंक दूं, फ़क़ऊ लहू साजिदीन, ऐ फरिश्तों तुम सब ने मिलकर उस इंसान को सजदा भी करना। गोया खलक तो बेयदैया कहकर इंसान को बनाया भी अपने दस्ते कुदरत से, और फ़ैज़ा सव्वैतुहू कहकर इंसान को सजाया भी अपने दस्ते कुदरत से। फिर अगर हम इंसान की अजमत को देखें, इसके शर्फ को देखें, इसके एजाज को देखें, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस पूरी कायनात को इंसान के लिए मुसख्खर भी कर दिया। कहीं फरमाया सख्खर लकुमुश शम्स वल कमर, ऐ इंसान तवज्जो तो कर, गौर तो कर, ये बेशक सूरज और चांद तेरे लिए अजीब चीजें से ही, लेकिन तुझे जो रब ने मुकाम दिया है इस सूरज और चांद को भी तेरे लिए मुसख्खर कर दिया। कहीं फरमाया सख्खर लकुमुल लैल वन नहार, लैलो नहार को ऐ इंसान तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया। कहीं फरमाया सख्खर लकुमुल बहर, ऐ इंसान समंदरों को तेरे लिए मुसख्खर कर दिया। कहीं फरमाया सख्खर लकुमुल फुल्क, ऐ इंसान समंदरों में चलने वाली कश्तियों और सवारियों को तेरे लिए मुसख्खर कर दिया। और करम फरमाते हुए, करम की इंतहा करते हुए फिर इंतहा फरमा दी, सख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि जमीया, ऐ इंसान इस पूरी कायनात के अंदर जो कुछ भी है तुम्हारे रब ने हर चीज तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दी। इसी की तरफ अल्लामा इशारा करते हुए फरमाते हैं कि ऐ इंसान अपनी अजमत को समझ कि तू न तू जमी के लिए है न आसमां के लिए। ऐ इंसान न तू जमी के लिए है न आसमां के लिए, जहां है तेरे लिए तू नहीं जहां के लिए। यानी उसने कितना करम फरमा दिया कि अपनी अनगिनत मखलूकात में से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को चुनकर अशरफ भी बनाया, और इसकी तर्ज तख्लीक को भी अल्लाह ने सबसे मुनफरद रखा। फिर जब इज्जतों के ताज की बात आई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर इंसान को ये इनफिरादियत बख्शी और फरमाया वलक़द कर्रमना बनी आदम, ए इंसान हमने तुझे ये भी इज्जत दी कि हमने सारी इज्जतों का ताज तुम्हारे सर के ऊपर सजा दिया। सुबह शाम कितनी मखलूकात होंगी जिनको हम अपने पांव तले रोंदते भी हैं, उन मखलूकात को हम देखते हैं,
लेकिन इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कितना करम फरमाते हुए अजमतें अता की, हमारी सोच से भी मावरा है। फिर अरबहा और खरबहा इंसानों में से अल्लाह ने चुनकर हम सब पर यह करम किया कि उस मालिक ने दौलत ईमान से भी हमें माला माल फरमाया। कुल इंसानों से चुनकर अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत और नेमत भी अता फरमाई। और करम बाला करम यह है कि कुल मोमिनीन में से चुनकर, कुल साहिबान ईमान में से चुनकर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा का उम्मती बना दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस उम्मत में पैदा किया। इस उम्मत में आने का शर्फ, इस उम्मत में आने का मुकाम, इस उम्मत में आने की इनफिरादियत यह है कि पिछले नबी और रसूल भी ये दुआएं करते नजर आए कि मौला तूने नबुव्वत दी, तेरा करम है, रिसालत से नवाजा, तेरा करम है, लेकिन मौला हमारी इल्तिजा ये है कि तू हमें अपने हबीब की उम्मत में भी पैदा फरमा, उसमें भी शामिल कर। आप सोचें कि अल्लाह का कितना करम है कि उसने हमें अपने हबीब की उम्मत में पैदा फरमाया। गोया हम वो हैं जिनकी खातिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस पूरी कायनात को मुसख्खर कर दिया। हम वो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने दस्ते कुदरत से हमें तख्लीक किया। हम वो हैं जिनको मालिक ने बनाया भी खुद है और सजाया भी खुद है। हम वो हैं जो मस्जूदे मलाइक भी हैं। हम वो हैं जो मकसूदे कायनात भी हैं। और हम वो हैं जो साहिबाने ईमान भी हैं। और हम वो हैं जिनका ताल्लुक बतौर उम्मती ताजदार कायनात की जात से भी। अब इस हम की वजाहत के बाद दूसरी अहम तरीन चीज जो हमारी आज की गुफ्तगू का हिस्सा है वो है हमारा दीन। यानी बतौर इंसान जो अल्लाह ने हम पर करम किया, बतौर मुसलमान जो अल्लाह ने हम पर करम किया, और बतौर उम्मत मुस्तफ़ा के एक फर्द के जो हम पर अल्लाह ने करम किया, इन सारी करम नवाजियों पर मजीद करम यह फरमा दिया अल्लाह ने कि हमें निज़ामे जिंदगी जो अता किया, अल्लाह ने वो दीन हमारे लिए इस्लाम मुंतखब किया। ये दीन जो इस्लाम है इस कदर अजमतों वाला दीन है कि इसका इंतखाब भी अल्लाह ने खुद किया और इस दीन का नाम भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद मुंतखब किया। जैसे फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। इस आयत की तफसीर की तरफ जाने की बजाय मैं सिर्फ इशारतन ये अर्ज कर रहा हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दीन को हमारे लिए खुद मुंतखब किया। व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, इस दीन को हमारे लिए अल्लाह ने खुद मुंतखब किया। और जहां तक इसके नाम की बात है जिसे हम इस्लाम कहते हैं, वो भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद मुंतखब किया और फरमाया इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक जो दीन है वो इस्लाम। अब एक जरूरी वजाहत जो हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है वो ये है कि इस्लाम जो है ये दीन है, इस्लाम मजहब नहीं है। इस्लाम क्या है? दीन है। इस्लाम मजहब नहीं है, इसलिए कि मजहब महदूद चीज को कहते हैं और दीन वसी चीज को कहते हैं। मजहब जुज़ियत का नाम है जबकि दीन जो है ये कुल्लियत का नाम है। मजहब जिस चीज को एड्रेस करता है वो इंसान की अकायद और इंसान की इबादत से मुतल्लिक चीजों को एड्रेस करता है। यानी जिन तालीमात के अंदर अकीदा और इबादत का शऊर हो उन तालीमात को मज़ाहिब कहते हैं, जबकि इस्लाम दीन है, इसके अंदर अकीदे का शऊर भी है, इसके अंदर इबादत का सलीका भी है। और दीन ऐसी जामे चीज है कि इंसान की पूरी जिंदगी से मुताल्लिक जितने अहकामात हैं, जितने मसाइल हैं, जितने सवालात हैं, जितनी मुश्किलात हैं, जितनी परेशानियां हैं, दीन के अंदर अल्लाह ने हर चीज का हल और हर चीज का जवाब रखा हुआ।
गोया इंसान के दुनिया में आने से लेकर इंसान के दुनिया से जाने तक किसी भी इंसान के इनफिरादी जिंदगी हो या किसी भी कौम और मुल्क की इज्तिमाई जिंदगी हो, कोई एक मसला या सवाल भी ऐसा नहीं जिसका जवाब अल्लाह ने इस्लाम के अंदर न रखा हुआ हो। इसकी वुसअत, इसकी जामियत को समझने के कई अंदाज हैं। सबसे बड़ा अंदाज खुद कुरान मजीद है, जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया ला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कि इस कायनात की कोई खुश्क और तर चीज ऐसी नहीं जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में न कर दिया हो। यानी पूरी कायनात का इल्म अल्लाह ने कुरान में समो दिया। फिर सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज हमें नमाज फजर पढ़ाई। मेरे आका ने नमाज फजर पढ़ाकर उमर फारूक फरमाते हैं हुजूर मिंबर पर जलवागर हुए और मेरे आका ने कायनात की इब्तदा से अपनी बातों का आगाज कर दिया, यहां तक कि उमर फारूक फरमाते हैं नमाज जोहर का वक्त हो गया। मेरे आका मिंबर से उतरे और जोहर पढ़ाई। जोहर पढ़ाने के बाद हुजूर फिर मिंबर पर जलवागर हुए और जहां से बात को रोका था वहीं से आगे फिर शुरू कर दिया, यहां तक कि नमाज असर का वक्त हो गया। हुजूर ने मिंबर से उतरकर असर की नमाज पढ़ाई, फिर मिंबर पर जलवागर हुए और जहां से सिलसिला रोका था वहीं से आगे फिर शुरू किया, यहां तक कि नमाज मगरब का वक्त हो गया। हुजूर मिंबर से उतरे और नमाज मगरब पढ़ाई। उमर फारूक कहते हैं कि एक ही दिन के अंदर, एक ही नशिस्त के अंदर मेरे आका ने कायनात की इब्तदा से लेकर कायनात के खत्म होने तक, यहां तक के जन्नतियों के जन्नत में जाने तक और दोज़खियों के दोज़ख में जाने तक, हुजूर ने इस कायनात की एक एक चीज के बारे में हमें उस एक नशिस्त में बयान फरमा दिया था। आप सोचें कि दीन के अंदर कितनी वुसअत होगी, कितनी वुसअत है। इसलिए तो जहां ये आका ऐलान खुद फरमाते थे सलूनी अम्मा शेतुम, ऐ लोगों जो कुछ पूछना चाहते हो मोहम्मद मुस्तफा तुम्हारे सामने हैं, तुम जो पूछना चाहो मोहम्मद मुस्तफा तुम्हारे हर सवाल का जवाब देता है। और यही ऐलान हुजूर के बाद मौला कायनात सैयदना अली उल मुर्तजा करते हुए नजर आते हैं और फरमाते अली इब्ने अबी तालिब तुम्हारे सामने मौजूद हैं, जो कुछ पूछना है अली तुम्हारे हर सवाल का जवाब देता है। और हमने अपने कानों से ये ऐलान असरे हाजिर में शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी से भी कई मरतबा सुना। आप फरमाते हैं कि इस कायनात में बसने वाले अगर 1 लाख लोग भी इकट्ठे होकर आ जाएं और ताहिरुल कादरी के सामने आकर ये शर्त लगा दें कि हम लाख बंदों का अपना अपना अलग अलग सवाल है और हमारे लाख सवालों का जवाब आपने कुरान से देना है या हदीस से देना है। आप फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दीन की इतनी वुसअत और दीन में इतनी बरकत रखी है और ताहिरुल कादरी के दामन में ताजदारे कायनात ने अपने कदमों की इतनी खैरात रखी है कि मैं लाख लोगों के लाख सवालों का जवाब डायरेक्ट कुरान और हदीस से दे सकता हूं। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दीन के अंदर इतनी बरकत रखी है, इस दीन के अंदर अल्लाह ने इतनी वुसअत रखी है। ये दीन इस्लाम जिसको हम अपनाए हुए हैं, हमने बदकिस्मती से इस दीन को मजहब के तौर पे लिया हुआ है और चंद अकीदे, इबादात और रसूमात का नाम हमने दीन समझ लिया। हाजरीन और हाजिरात, सामीन और सामेहात, दीन महदूद चीज नहीं, मैं फिर दोहरा रहा हूं, दीन बहुत वसी चीज है। इस दीन के अंदर अकीदा भी है, इस दीन के अंदर इबादात भी है, इस दीन के अंदर हुकूक और आदाब भी हैं, इस दीन के अंदर हुस्न मईशत भी है, हुस्न मुआशरत भी है, निज़ाम सियासत भी है, तर्ज हुक्मरानी भी है, रियासती, आईनी, कानूनी, तिब्बी और साइंसी हर तरह का इल्म और हर तरह का फन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दीन के अंदर जमा करके रखा हुआ। इकबाल ने कहा था ना, तू ही नादां
चंद कलियों पे कनात कर गया। तू ही नादां चंद कलियों पे कनात कर गया, वरना गुलशन में इलाजे तंगिए दामा भी है। 14 सदियां गुजर चुकी हैं, 15वीं सदी जारी है। इस कायनात के अंदर, इस रूए जमीन पर, माजी में भी और हाल में भी, इस जदीद टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी कोई एक फर्द भी ऐसा नहीं, न माजी में गुजरा, न हाल में है, और न कयामत तक कोई ऐसा आएगा जो ये कहे मुसलमान है या गैर मुस्लिम है। कोई भी है, कोई शख्स ये क्लेम नहीं कर सकता कि मेरा फलां सवाल है और इसका जवाब दीन के अंदर मौजूद नहीं। इस वक्त भी रूए जमीन पर 55 के करीब मुख्तलिफ उलूम और फनून हैं जिन पर यह पूरी कायनात चल रही है। 55 के करीब मुख्तलिफ उलूम और फनून हैं, चाहे वो मजहबी हैं, एतिकादी हैं, इबादत के हैं, चाहे वो साइंसी हैं, चाहे वो साइंस के किसी ब्रांच के हैं, चाहे वो मेडिकल साइंसेस के हैं, स्पेस साइंसेस के हैं, जिस साइंस से भी ताल्लुक रखते हैं, चाहे वो तिब्बी हवाले से हैं, चाहे वो मंतक और फलसफा के हवाले से है, चाहे वो रियासत और सियासत के हवाले से है, चाहे वो मईशत और मुआशरत के हवाले से है। इस कायनात के अंदर जितने भी उलूम हैं और जितने भी फनून हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर एक एक इल्म और एक एक फन पर अलग अलग आयात के जरिए लोगों की रहनुमाई की हुई है। और जिनकी तफसीलात कुरान में नहीं, उनको ताजदार कायनात ने अपने फरामीन की रोशनी में मजीद वाज़े किया हुआ। ये हमारा दीन है जिसके अंदर कोई एक इस कायनात की ऐसी चीज नहीं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्लाम के अंदर बयान न की हुई। अब जब ये दीन के अंदर वुसअत और दीन के अंदर ये जामियत है, अब आखिरी हिस्से की तरफ हम बढ़ रहे हैं, वो हाँ हमारी जिम्मेदारियां। अहम तरीन हिस्सा हमारी गुफ्तगू का, पहले दोनों हिस्सों को मैंने मुख्तसर किया। इस चीज को ज्यादा वक्त के साथ हमने समझना कि जब हम ये जान चुके और समझ चुके कि अल्लाह ने बतौर इंसान, बतौर मुसलमान, बतौर हुजूर के उम्मती के कितने कितने करम किए हम पर, जब हम ये जान और समझ चुके कि अल्लाह ने जिस दीन को हमारे लिए मुंतखब किया उस इस्लाम के अंदर कितनी वुसअत और जामियत है, अब बतौर मुसलमान अब हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी, वो इनफिरादी जिम्मेदारियां भी हैं, वो इज्तिमाई जिम्मेदारियां भी। दीन इस्लाम के हवाले से सबसे पहली जिम्मेदारी तफहीम दीन। कौन सी जिम्मेदारी है? तफहीम दीन, कि हम बतौर मुसलमान इस दीन को खुद समझें, खुद समझें। अब तफहीम के हवाले से, फहम के हवाले से, दीन को समझने के हवाले से कुरान और हदीस में मुख्तलिफ तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी और ताजदार कायनात ने। दीन को समझने के हवाले से, दीन को समझने के हवाले से तफहीम का लफ्ज भी आया, फहम का लफ्ज भी आया, तदब्बुर का लफ्ज भी आया, तफक्कुर का लफ्ज भी आया, ताक्कुल का लफ्ज भी आया, बसीरत का लफ्ज भी आया, और इसके अलावा मुख्तलिफ और अल्फाज भी हैं जो दीन को समझने के लिए कुरान और हदीस में बयान हुए। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबि अक़फ़ालुहा, क्या तुम कुरान पर तदब्बुर नहीं करते? क्या तुम कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते? क्या तुम्हारे दिलों पर ताले लगे हुए हैं? यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद हमें पैगाम दे रहे और दावत दे रहे कि तुम इस दीन को खुद समझो। फिर जो खुश नसीब दीन को समझते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन पर भी करम फरमाया और उनके लिए फरमाया आफमन शरहल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम फहुवा अला नूरिम मिर रब्बि, जिसके सीने को अल्लाह इस्लाम के लिए खोल कर उसको समझ बूझ अता कर देता है, अल्लाह फरमाता है कि वो इस्लाम की समझ बूझ की वजह से अपने रब की जानिब से नूर पे फायज हो जाता।
यानी इस्लाम को जो समझता है, इस्लाम को सीखने की, समझने की जो तगोदो और मेहनत करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी जिंदगी से जुल्म और तारीकियों को खत्म कर देता है। उस बंदे को अल्लाह नूर के मुकाम पे फायज कर देता है। गोया इस्लाम को समझने वाला, इस्लाम के अंदर गौर करने वाला, फिक्र करने वाला, तदब्बुर और ताक्कुल करने वाला, उसकी जिंदगियों में फिर अंधेरे नहीं रहते, अल्लाह उसकी जिंदगियों में नूर ही नूर बरसा देता। फिर ताजदारे कायनात ने खुद इरशाद फरमाया, मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसके साथ भलाई का इरादा कर ले, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको दीन का फहम अता कर देता। यानी हमने अल्लाह रब्बुल इज्जत की भलाई के मयारात कुछ और रखे हुए। हम समझते हैं कि जिसके पास कोई ओहदा या मनसब है तो शायद अल्लाह ने उसके साथ भलाई की और ओहदा अता कर दिया। जिसके पास कोई माली तौर पर फरावानी है तो शायद उसके साथ भलाई कर दी और उसे माल की फरावानी दे दी। जिसके पास हुस्न जमाल की दौलत है, अक्ल की, फहम की, बसीरत की, ये चीजें हैं, शायद हम समझते हैं कि अल्लाह ने भलाई कर दी तो उसको ये नेमतें मिली। हुजूर फरमा रहे हैं जब अल्लाह किसी के साथ भलाई का इरादा फरमाए, उसे और कोई नेमत मिले या ना मिले, अल्लाह उसको ये नेमत जरूर देता है कि उस शख्स को अल्लाह दीन इस्लाम की समझ बूझ अता कर देता। गोया दीन की समझ बूझ सिर्फ उसे ही मिलती है जिसके साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत चुनकर भलाई का इरादा फरमा लेता। और इसी हदीस के दूसरे हिस्से में हुजूर ने फरमाया व इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती। उलमाए किराम बैठे हैं, इन्नमा कलमा हसर है, यानी ताजदारे कायनात ये इरशाद फरमा रहे हैं इन्नमा अना कासिमुन, बेशक तकसीम करने वाला मैं ही हूं, वल्लाहु युती, और अल्लाह मुझे अता करता है। यानी इस कायनात के अंदर जितनी नेमतें हैं, चाहे अक्ल की नेमत है, शऊर की नेमत है, इल्म की नेमत है, दीन की समझ बूझ की नेमत है, माल की नेमत है, औलाद की नेमत है, इस कायनात के अंदर जिस जिस चीज को हम नेमत तसव्वुर करते हैं, जिस जिस चीज पर अल्लाह की नेमत का इतलाक होता है, इस कायनात में तकसीम होने वाली हर नेमत वो ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते कुदरत से तकसीम फरमा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हुजूर को हर नेमत अता करता है और ताजदारे कायनात उस नेमत को आगे उम्मत में तकसीम करते हैं। तो तफहीमे दीन, ये दीन इस्लाम की अहम तरीन जो हमारे ऊपर जिम्मेदारियां दीन के हवाले से, ये सबसे पहली जिम्मेदारी तफहीमे दीन। दूसरी जिम्मेदारी अहम तरीन वो तामीले दीन। दूसरी अहम तरीन जिम्मेदारी क्या है? तामीले दीन। अब इस तफहीमे दीन जिसको हमने समझा है, जिसको हमने जाना है, इस तफहीमे दीन के हवाले से ही असरे हाजिर में शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी ने और आपके साहबजादगान ने और पूरी तहरीक मिनहाजुल कुरान ने तफहीमे दीन के हवाले से जो शेखुल इस्लाम ने उस उम्मत और इंसानियत की खिदमत की, सबसे बड़ी खिदमत यह है कि शेखुल इस्लाम ने 1000 से जायद किताबें लिखकर इस उम्मत के हवाले की, ताकि रूए जमीन पर जो शख्स भी दीन को समझना चाहे, दीन से मुताल्लिक जिस मौजू को समझना चाहे, जिस उन्वान को समझना चाहे, अकीदे की दुनिया में कोई अकीदा समझना चाहे, इबादत की दुनिया में किसी इबादत की जामियत, उसकी वसअत, उसके अहकामात और मसाइल को समझना चाहे, उसने मामलात को समझना चाहे, हुकूक और आदाब को समझना चाहे, इस्लाम और जदीद साइंस को समझना चाहे, जिस इल्म और फन को समझना चाहे, 1000 से जायद किताबें लिखकर इस उम्मत को सबसे पहले वो तोहफा दिया, ताकि असरे हाजिर में कोई शख्स ये दावा न कर सके कि मैं दीन को समझना चाहता हूं या दीन के फुला हिस्से और मौजू को जानना चाहता हूं। और शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी ने कोई किताब लिखकर मेरी रहनुमाई नहीं की, शेखुल इस्लाम ने हर मौजू पर किताब लिखकर इस उम्मत की रहनुमाई की। अगर कुरानियात को देखें
तो कुरानी इंसाइक्लोपीडिया 8 जिल्दों में अलग है, तर्जमा इरफानुल कुरान उर्दू में अलग है, द मैनिफेस्ट कुरान इंग्लिश जुबान में अलग है। और 2 साल कबल आपने जो कुरान मजीद की अरबी जुबान में 28 जिल्दों पर मुश्तमिल कुरान मजीद की तफसीर लिखकर वो भी इस उम्मत की रहनुमाई की। और इसके अलावा 50 मुख्तलिफ किताबें हैं जो कुरान मजीद के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर है। आदीस मुबारका को देखें तो अल मिनहाजुस सवी है, हिदायतुल उम्मा है, तकरीबन 40 से जायद जिल्दों पर मुश्तमिल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हदीस। और इसके अलावा 300 से जायद मौज़ूआत पर आदीस मुबारका की रोशनी में किताबें लिखी हुई, हुकूक व आदाब पर किताबें हैं, अखलाकियात पर किताबें हैं, इस्लाम और जदीद साइंस पर किताबें हैं, एक एक मौजू पर किताब। और इसी तरह जहां इतनी किताबें लिखी वहां दूसरी उम्मत की खिदमत यह की है कि 6800 मौजूआत पर खिताबात भी किए। इस चीज को खुसूसन तहरीकी, अब आप इस चीज को समझिएगा, जैसे रमजानुल मुबारक के दिन है और आज यहां भी चौथी नशिस्त है दरूस इरफानुल कुरान की, ऐसे ही है जैसे यहां दीपालपुर में ये चौथी नशिस्त है, वैसे इस साल रमजानुल मुबारक में आज भी 65 मुकामात पर पूरे पाकिस्तान में इसी तरह दर्स हो रहे हैं। कितने मुकामात पर? 65 मुकामात। अब जो चीज मैं अर्ज करना चाह रहा हूं वो ये है कि मैं आपके सामने आज एक मौजू लेके आया। अब यही मौजू अगर मैंने तकरीबन 16 शहरों में दर्स देने हैं, 3 में हो चुके, चौथे में आज जारी है, आगे 12 के करीब और दुरूस है। अब 16 शहरों में तकरीबन मैंने जाना है। अब मेरी दुरूस की या खिताबत की जो तादाद बन जाएगी वो 16 बन जाएगी। कितनी बन जाएगी? 16। लेकिन बेसिक मौजू मेरा एक ही, हम हमारा दीन और हमारी जिम्मेदारी। उसमें कभी कोई आयत तब्दील कर ली, कभी कोई हदीस तब्दील कर ली, कभी कोई और चीज तब्दील कर ली, लेकिन बेसिक मौजू खिताबात की तादाद 16 है, लेकिन मौजू उसमें एक ही है। शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी के 6800 खिताबात नहीं, 6800 मौजूआत भी अलग हैं, खिताबात भी अलग हैं। और ये 1985 और 90 की दिहाइयों की बातें हैं कि उस दौर में भी शेखुल इस्लाम को एक एक खिताब पर 5-5 लाख रुपए की भी ऑफर होती थी। आप सोचें उस मर्दे कलंदर ने इस उम्मत की किस तरह की खिदमत की। 1000 से ज्यादा किताबें लिखी, 6800 मौजूआत पर खिताबात किए और हर जगह एक ही बात दोहराई। आप बाहर स्टॉल लगाए, कोई किताब उठा के देख लें, उसके पहले पेज पे ये चीज प्रिंटेड है। आपने फरमाया मेरी किताब से हासिल होने वाली जुमला आमदनी वो मिनहाजुल कुरान के लिए वक्फ है। वो इबारत थोड़ी है, जो असल इबारत है वो ज्यादा है। आपने फरमाया मेरे दुनिया से जाने के बाद मेरे बच्चों और फैमिली में से भी कोई बंदा मेरी किताब पे रॉयल्टी नहीं ले सकता। मैंने जो खिदमत की है, आप हमेशा फरमाते हैं ताजदारे कायनात आपकी एक मुस्कुराहट के लिए मैंने सारी खिदमत की है। आप हमेशा फरमाते हैं कि मेरे आका आप खुश हो जाएं, आप मुस्कुरा के फरमा दें कि मैं ताहिरुल कादरी और मिनहाजुल कुरान से राजी हूं। आप फरमाते हैं कि आका बस यही मेरी नौकरी है और यही मेरा सरमाया हयात। तफहीम दीन के हवाले से दूसरी आम तरीन चीज मैंने अर्ज किया वो तामील दीन, कि हम दीन के मुताबिक अमल भी करें। अगर हमारी जिंदगियों में तफहीम है कहीं ना कहीं, बदकिस्मती है कि हम अमल से खाली हो चुके, अमल से खाली हो चुके। तामील व अमल दीन को समझना हो तो इसको समझने के भी कई अंदाज हैं। सबसे बड़ा और अहम अंदाज या जिहत जो है इसको समझने की वो ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा है, जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अब बड़ी काबिल तवज्जो बात, अल्लाह ने यह नहीं फरमाया अय्युहल मुस्लिमून लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना,
ए मुसलमानों, तुम्हारे लिए मेरे रसूल की सीरत बेहतरीन नमूना है। ये भी नहीं फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ए ईमान वालो तुम्हारे लिए मेरे रसूल की सीरत बेहतरीन नमूना है। बल्कि अल्लाह ने फरमाया लक़द कान लकुम, ये कुम ज़मीर उमूमियत पे दलालत करती है। अल्लाह ने फरमाया चाहे कोई मुसलमान है, चाहे कोई मोमिन है, और चाहे इस कायनात के अंदर बसने वाला कोई शख्स भी है, अल्लाह ने फरमाया रूए जमीन के हर शख्स के लिए कयामत तक के लिए मेरे रसूल की सीरत एक बेहतरीन नमूना है। यानी कयामत तक आने वाले लोगों में से कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं होगा जो किसी मौजू पर हुजूर की सीरत से रहनुमाई लेना चाहे और मुस्तफा की सीरत उसकी रहनुमाई न कर सके। अब इसी तामील व अमल दीन को भी समझना हो तो हुजूर की सीरत बेहतरीन नमूना है। वो नमूना कैसे? वो नमूना ऐसे है कि देखें, हम हमारे 12 महीनों को अगर हम देखें गौर से, हर बंदा अपना एनालिसिस खुद कर सकता है। हमारी सबसे ज्यादा जो इबादत की एक मिकदार बनती है वो रमजान के महीने में बनती है। ऐसे ही है ना, यानी हम 11 महीनों में उस कदर इबादत नहीं कर पाते। उसे हमारी गफलत कहें, कमजोरी कहें, नादानी कहें, जो नाम देना चाहें। हमारी सबसे ज्यादा इबादत का जो मामूल बनता है वो रमजान में बनता है कि हर बंदा नमाज पंजगाना के साथ रोजे का भी एहतमाम करता है। हर बंदा कोशिश करता है सहरी से पहले तहज्जुद भी अदा करे, इशा के बाद तरावी भी अदा करे। हर बंदा कोशिश करता है कि नफली इबादत, कुरान की तिलावत, दरूद सलाम, अज़कार व तस्बीहात उनकी भी कसरत करे। अब जो मैं चीज अर्ज करना चाह रहा हूं वो ये कि हमारी जितनी भी इबादत है सबसे ज्यादा रमजान की है। हमारी रमजान की इबादत पर भी हम में से किसी के भी पांव और टांगे नहीं सूझती। बड़ी काबिल तवज्जो बात के दीन पर अमल क्या चीज, हम में से किसी के पांव और टांगे नहीं सूझते। लेकिन ताजदारे कायनात की ये रमजान की इबादत नहीं, हुजूर के 12 महीनों की इबादत का हाल है कि हुजूर इतनी इबादत करते कि मेरे आका के पांव मुबारक भी सूज जाया करते थे। इतनी इबादत करते कि उस मालिक को फरमाना पड़ता या अय्युहल मुज़म्मिल, ए मेरे कमली ओढ़ने वाले महबूब, कुमिल लैला इल्ला कलीला, मेरे हबीब रात को जागा कर लेकिन थोड़ा जागा कर। निस्फहू, मेरे हबीब आधी रात जाग लिया कर, आधी रात इबादत कर लिया कर। अमिन कुस्मिन हो कलीला, हबीब 3 हिस्से सो लिया कर, 1 हिस्सा इबादत कर लिया कर। और आगे फरमाया अच्छा हबीब जैसे तेरा दिल करता है तू वैसे इबादत करता है। यानी मेरे आका की इबादत इतनी होती कि मेरे आका के कदम मुबारक भी सूज जाया करते। अरे जिनके सदके हमने बख्शा जाना है उनकी इबादतों का हाल ये कि उनके पांव सूज जाते हैं। अब हुजूर को क्या माज़अल्लाह ये कोई डर है कि मुझे जन्नत नहीं मिलेगी इबादत नहीं करूंगा? अरे जन्नत तो मेरे मुस्तफा के इशारों में पड़ी है। क्या हुजूर ने इसी दुनिया में नहीं फरमाया मेरा अबू बकर जन्नती, मेरा उमर जन्नती, उस्मान जन्नती, अली जन्नती, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ जन्नती, तलहा इब्ने जुबैर जन्नती। उन 10 खुश नसीबों के हुजूर ने नाम गिन गिन कर बता दिए कि लोगों दुनिया में जिसने जन्नती देखने हो, मैं इन 10 के नाम बता रहा हूं, ये मोहम्मद इन्हें जन्नत की बशारत दे रहा है। वो अशरा मुबशरा हुजूर ने गिन गिन कर बता दिए ये जन्नती हैं, इधर ये जन्नती हैं और उधर फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहले जन्ना, कि मेरा हसन और मेरा हुसैन ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। उधर फरमाया कि मेरी लख्ते जिगर फातिमा जो है वो जन्नती औरतों की जन्नत में सरदार है और दुनिया में दुनियावी औरतों की सरदार है। अरे जिनके इशारों में जन्नत है, जिनके कलाम में जन्नत है, जिनके कदमों में जन्नत है, उस हबीब की अपनी इबादत का आलम यह है कि मेरे आका इतनी इबादत करते कि आपके पांव मुबारक भी सूज जाया करते थे।
अफसोस, सद अफसोस कि आज हम इस सीरत और किरदार के आला नमूने से, इस इबादत और बंदगी के आला नमूने से हम आरी भी हैं, खाली भी हैं और बदकिस्मती से बागी भी हैं। जिसको जवाब शिकवा में अलामा ने यूं बयान किया कि कल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं। कल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। और कौन है तार के आईने रसूल मुख्तार, मसलहत वक्त की है किसके अमल का मैयार। शोर है कि दुनिया से हो गए मुसलमान नाबूद, हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद। फिरका बंदी है कहीं तो कहीं जाते हैं, क्या दुनिया में पनपने की यही बातें हैं। और वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, तुम खार हुए तार के कुरआन होकर। और वाय नाकामी के मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से मगर ऐसा से ज़ियां जाता रहा। ये वो हमारी ज़बूं हाली है जिसको इकबाल जवाब शिकवा में बयान करते हैं। और इकबाल इस ज़बूं हाली से, इस दलदल से, इस जिल्लत से, इस रुसवाई से निकलने का हल भी देते हैं और कहते हैं कि कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे और दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। और अल्लाह का पैगाम इकबाल अपने कलिमात में यूं देते हैं कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। यानी कुरान और हदीस के मुताला के बाद ये सिर्फ जवाब शिकवा का एक शेर नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक पैगाम भी है जिसे इकबाल अपने कलिमात में दोहरा रहे हैं कि अल्लाह तुम्हें यह पैगाम देता है हजरत इंसान कि अगर तूने मेरे हबीब से वफा कर ली, कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। आज हमें इस तामील और अमल की जरूरत है। अब इस पर पहली वही का जब नुज़ूल हुआ तो वो कलिमात सैयदा खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, आपके वो कलिमात भी बहुत अहम है कि जब पहली वही का नुज़ूल हुआ तो सैयदा खतीजतुल कुबरा के जो कलिमात थे, आप फरमाती हैं कि अल्लाह के हबीब, अल्लाह आपको कभी भी रुसवा नहीं करेगा। क्यों? वो फरमाती हैं कि इसलिए रुसवा नहीं करेगा है मेरे हबीब कि मैंने जब भी आपको देखा आप लोगों के साथ सिला रहमी करने वाले हैं, आप कमजोरों की मदद करने वाले हैं, आप वादों को पूरा करने वाले, अमानतों को लौटाने वाले हैं। हजरत जाफिर बिन अबी तालिब, अगर उनके कलिमात देखें नजाशी के दरबार के, वो भी यही हैं। और फिर सूरह फतह को अगर हम देखें तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी आखिरी आयत में हुजूर अलैहिस्सलाम की जो मैयत में हैं उनके भी अमल की तरफ इशारा किया और फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ारी रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदैन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना। कि ऐ लोगों, मेरे हबीब की जो मैयत में रहते हैं उनके अमल का हाल ये है कि वो आपस में बड़े नरम दिल हैं और कुफार पर बड़े शदीद हैं। और ऐ उम्मत, जब भी तुम उन खुश नसीबों को देखोगे तो या वो रुकू की हालत में देखोगे या उन्हें सजदों की हालत में देखोगे, और हर लम्हा ऐसे देखोगे वो अल्लाह के फजल के मुतराशी नजर आएंगे। आज हम अपना एनालिसिस करें, अपने गिरेबानों में झांके कि तफहीमे दीन हमारी जिंदगी में कितनी रह गई और तामीले दीन कितना रह गया। तामीले दीन का ये जो सबक हम भूल चुके हैं, इस सबक की तरफ शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद तहरुल कादरी असरे हाजिर में फिर से कहीं गोशे दरूद की सूरत में, कहीं हलकाते दरूद व फिक्र की सूरत में, कहीं शब्बेदारियों की सूरत में, और कहीं इसी रमजान के दिनों में हरमैन शरीफैन के बाद सबसे बड़े एतिकाफ, शहर एतिकाफ की सूरत में, कहीं लैलतुल कद्र के इज्तिमा की सूरत में, ये वो सारे रास्ते और दरवाजे खोले हैं कि जो अमल हमारी जिंदगियों से निकल चुका, हम इन महाफिल का हिस्सा बनकर, इन मजलिसों का हिस्सा बनकर उसी अमल की तरफ दोबारा अपना सफर शुरू करें। तीसरी अहम तरीन जिम्मेदारी जो है वो तबलीग दीन। कौन सी जिम्मेदारी है?
तफहीम दीन, फिर तामील दीन, और तीसरी आम तरीन जिम्मेदारी तबलीग दीन, कि जिस दीन का हम फाहम हासिल करें उस दीन पर हम अमल करें, और अमल करने के बाद वो दीन आगे लोगों तक पहुंचाएं भी। तबलीग दीन की जिम्मेदारी हमने सिर्फ उलमा के पे छोड़ी हुई। बस उलमाए कराम काफी हैं जी तकरीरें करने के लिए, तबलीग करने के लिए, खिताब करने के लिए, किताबें लिखने के लिए, जबकि तबलीग दीन की जिम्मेदारी इनफिरादी तौर पर हर उम्मत के हर फर्द पे भी फर्ज है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में फरमाया, वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, कि ऐ बंदो, उससे बेहतर किसकी बात होगी जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता। इसमें यह मेंशन नहीं किया अल्लाह ने कि उस आलिम दीन से बेहतर किसकी बात होगी, ये इस उम्मत को खिताब किया, अल्लाह ने हर फर्द को खिताब किया कि उससे बेहतर किसकी जिम्मेदारी होगी जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता। फिर मेरे आका ने यूं भी इरशाद फरमाया, बल्लिगू अन्नी वलो आया। हुजूर ने फरमाया, अगर किसी के पास एक आयत का भी इल्म है या हदीस में से एक हदीस का भी इल्म है, हुजूर ने फरमाया उस पे लाजिम है कि वो इल्म भी आगे दूसरे लोगों तक पहुंचाए। तबलीग दीन की जिम्मेदारी उम्मत के हर फर्द की है, इनफिरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर भी। अल्लाह ने फरमाया, वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। अल्लाह ने फरमाया कि ए उम्मत मुस्लिमा, तुम में एक जमात हर दौर में जरूर रहनी चाहिए जो क्या करे, हर लम्हा लोगों को खैर की तरफ बुलाती रहे, हर लम्हा अमर बिल मारूफ का फरीजा सर अंजाम दे, हर लम्हा नहीं अनिल मुनकर का फरीजा सर अंजाम दे। और आखिर पर कलमा हसर के साथ अल्लाह ने फिर बात खत्म की और फरमाया, वउलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही लोग हैं जो हकीकत में कामयाब होने वाले। ये वो फरीजा है जो उम्मत के हर फर्द ने इनफिरादी तौर पर भी सर अंजाम दिया, और माजी को अगर हम देखें 14 सदियों में, तो हर सदी के अंदर कोई ना कोई जमात, कोई ना कोई शख्सियत भी ऐसी मिलती रहेगी जिसने पूरी सदी की नुमाइंदगी करते हुए दीन की तबलीग का फरीजा सर अंजाम दिया। और फिर मैं अर्ज करूंगा कि असर हाजिर को भी अगर हम देखें, तबलीग दीन का फरीजा जहां दीगर दीनी और मजहबी जमातें अपने अपने दायरे कार में सर अंजाम दे रही हैं, वहां असर हाजिर में मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल ने तंजीमी एतबार से दुनिया के 90 मुल्कों में बाकायदा तंजीम बनाकर यह तबलीग का फरीजा सर अंजाम दे रही है। ये तहरीक शेखुल इस्लाम जो कभी पाकिस्तान में है, कभी यूरोप में है, कभी यूके में है, कभी अरब में है, कभी कनाडा में है, कभी दुनिया के किसी मुल्क में है, वो सिर्फ इसलिए बाहर बैठे हैं कि तबलीग दीन का फरीजा पूरी दुनिया में सर अंजाम दिया जा रहा है। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म उसे यूएनओ कहते हैं, जहां पूरी दुनिया की हुकूमतों की नुमाइंदगी होती है। मिनहाजुल कुरान किसी हुकूमत का हिस्सा तो नहीं, यह शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिरुल कादरी के पास कोई हुकूमती ओहदा तो नहीं। इसके बावजूद अल्लाह ने दीन के सदके ये करम किया, दीन के सदके वो इज्जत दी कि यूएनओ के प्लेटफॉर्म पर मिनहाजुल कुरान और शेखुल इस्लाम ने अपनी जाती हैसियत में इस्लाम की नुमाइंदगी भी की और इस्लाम की तर्जुमानी भी की। फिर इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, उसका नाम OIC है। यूएनओ में तो इस्लामी और गैर इस्लामी तमाम हुकूमतें हैं, OIC में सिर्फ इस्लामी दुनिया की हुकूमतें होती हैं। अब फिर वही बात, OIC के प्लेटफॉर्म में भी मिनहाजुल कुरान और शेखुल इस्लाम ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में वहां पर भी शिरकत की और इस्लाम की तर्जुमानी भी की और इस्लाम की नुमाइंदगी भी की। और बिलखुसूस 9/11 के बाद और 2014 में जब अफगानिस्तान को या पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात को देखकर इंटरनेशनली सतह पर मुख्तलिफ प्रेस वालों ने, मीडिया वालों ने, उनके थिंक टैंक्स ने या इस्लाम दुश्मन कुव्वतों ने इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़कर इस्लाम के चेहरे को मसख करने की कोशिश की,
उस वक्त भी रूए जमीन पर सबसे मजबूत आवाज जो उठी है वो शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद तहरुल कादरी की उठी। और आपने पूरी दुनिया को ये चैलेंज के तौर पे बात कही है कि इस्लाम का दहशतगर्दी से और दहशतगर्दी का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। रूए जमीन पर अगर सबसे पुरअमन कोई दीन है तो वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ दीन इस्लाम ही है। उनकी डिक्शनरीज तब्दील करवाई हैं। उनकी डिक्शनरीज के अंदर जो जिहाद के माना लिखे होते थे वो दहशतगर्दी और जंग के लिखे होते। शेखुल इस्लाम ने उस माने को हकीकत पर मबनी बयान करवाया है और डिक्शनरी से सिर्फ जिहाद को दहशतगर्दी से जोड़ना या जंग से जोड़ना इसको ख़त्म करवाया और कहा कि जिहाद के कई माने हैं, उसमें से एक माना वो जंग भी है, लेकिन जिहाद का माना जिद्दोजहद भी है, कोशिश भी है, स्ट्रगल करना भी है। आपने फरमाया कि इस्लाम से बढ़कर पुरअमन दीन कोई है ही नहीं रूए जमीन पर। अरे जो दीन चींटियों तक के हुकूक बयान कर दे, क्या वो दीन दहशतगर्दी की तालीम दे सकता है? जिस दीन ने जानवरों के हुकूक बयान किए, क्या वो दीन दहशतगर्दी की तालीम दे सकता है? और जो दीन ये कहे मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकान्नमा कतल अन्नास जमीया, कि जो किसी एक जान को भी कत्ल करे ना हक या जमीन पे फसाद करे वो ऐसा ही है जैसे उसने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दी। जो दीन ये तालीम दे, क्या वो दीन दहशतगर्दी कर सकता है? आपने पूरी दुनिया में तबलीगे दीन का फरीजा सर अंजाम देते हुए ये हकीकत वाज़े की कि इस्लाम से बड़ा जामे दीन भी कोई नहीं और इस्लाम से बड़ा पुरअमन दीन भी कोई नहीं। आखिरी अहम तरीन जिम्मेदारी जो हमारी बनती है तफहीम दीन के बाद, तामील दीन के बाद, तबलीगे दीन के बाद, वो इकामत दीन। क्या चीज है इकामत दीन? क्या चीज है इकामत दीन? इकामत दीन से मुराद क्या है? इकामत दीन आप लुगत की जिस किताब को भी उठाएं या जिस तफसीर को भी उठाएं, जिन्होंने इकामत दीन पे बात की है, जिस मुफस्सिर ने या लुग़वी तौर पर जिस आइम्माए लुगत ने इकामत दीन पर बात की है, हर एक ने यह बात लिखी है कि इकामत दीन से मुराद सिर्फ तकरीरें करना नहीं है। इकामत दीन से मुराद सिर्फ वाज़ो नसीहत करना नहीं है और ना ही तकरीरें करने से या किताबें लिखने से या वाज़ो नसीहत करने से या अपनी जाती आमाल को बेहतर कर लेने से इकामत दीन का फरीजा सर अंजाम होता है। इकामत दीन कहते हैं कि जिस दीन को हम समझें, जिस दीन पर हम अमल करें, जिस दीन की हम तबलीग करें। इकामत दीन कहते हैं कि वो दीन मुल्क की एक एक गली और एक एक कोने में अमलन नजर भी आए। इकामत दीन को समझने के लिए मुख्तलिफ मुफस्सिरीन ने इकामत सलात की मिसाल भी दी कि इकामत सलात सिर्फ नमाज पढ़ने को कहते नहीं है कि नमाज पढ़ ली तो बस इकामत सलात का फरीजा सर अंजाम दे दिया गया। नहीं, सिर्फ नमाज की अदायगी को इकामत सलात नहीं कहते। इकामत सलात कहते हैं नमाज अदा भी की जाए, नमाज की जो शराइत और आदाब हैं उसके मुताबिक अदा किया जाए, नमाज का जो मकसद है वो अपने वजूद पर नजर भी आए और मुआशरे में जो बेनमाजी हैं उन्हें नमाज की तरफ लाया भी जाए। इस सारे मफहूम को ज़हन में रखकर ये इकामत सलात है। अब इकामत सलात को ज़हन में रख के अब इकामत दीन को समझना है हमने कि इकामत दीन सिर्फ तबलीग को नहीं कहते। इकामत दीन कहते हैं कि दीन किसी भी मुल्क की गलियों में एक एक कोने पर, उस मुल्क की पार्लियामेंट में, उस मुल्क के इदारों में, उस मुल्क की इंतजामिया में, उस मुल्क के बैंकिंग के सिस्टम में, एक एक जगह पर वो दीन की तालीमात अमलन नजर आ। इसको इकामत दीन कहते हैं। अब ये बात भी ज़हन नशीन रखनी होगी हमें कि हुजूर अलैहिस्सलाम की तबलीग से कुफारे मक्का को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मेरे आका जब तक तबलीग करते रहे उन्हें कोई मसला नहीं हुआ। उन्होंने कहा ठीक है,
तबलीग पहले भी बहुत नबी और रसूल करते रहे, आगे आप भी कर लें। लेकिन जब मेरे आका ने उस तबलीग के साथ इकामत की बात शुरू की और हुजूर ने फरमाया जिस सफ में अबू बकर और उमर खड़े होंगे उसी सफ में बिलाल हबशी भी खड़े होंगे। मेरे आका ने फरमाया आज के बाद कोई बेटियों को जिंदा दफन नहीं करेगा। हुजूर ने फरमाया सूद को हराम किया जाता है, शराब नोशी को हराम किया जाता है। हुजूर ने फरमाया कोई ताकतवर किसी कमजोर के हक पर कब्जा नहीं करेगा। हुजूर ने फरमाया इस मुआशरे और सोसाइटी के अंदर कोई बेदीनी नहीं होगी, हर एक को उसका हक मिलेगा, विरासत में हक मिलेगा, जायदाद में हक मिलेगा, उसके जीने का हक मिलेगा, रहने के हक मिलेंगे। ये जब सारी हुजूर ने बातें की, कोई जखीरा अंदोजी नहीं करेगा, नाजायज मुनाफाखोरी नहीं करेगा, लूट मार नहीं करेगा, किसी की इज्जत नहीं लूटी जाएगी। जो चोरी करेगा, डाका जनी करेगा, उसकी इस्लामी तालीमात के मुताबिक उस पर हद जारी की जाएगी। जो बदकारी का मुर्तकिब होगा हद जारी की जाएगी। जो हराम खोरी का मुर्तकिब होगा, हराम नोशी का मुर्तकिब होगा, हद जारी की जाएगी। जो इस्लाम की तालीमात को पामाल करेगा हद जारी की जाएगी। जब हुजूर ने इस इकामत की बात की, पूरे मक्का वालों को मसला शुरू हो गया कि अब तो ये मोहम्मद तबलीग से बढ़कर आगे इकामत की तरफ बढ़ रहे हैं। तब वही मक्का वाले जो सादिक भी कहते थे, वही मक्का वाले जो अमीन भी कहते थे, वही मक्का वाले जो हुजूर के किरदार और सीरत की गवाहियां भी देते थे, तब वही मक्का वाले जब हुजूर ने इकामत की बात की, तब वही मक्का वाले हुजूर के जानी दुश्मन बन गए। इसी इकामत दीन की बात ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब आपके शहजादे हुसैन इब्ने अली ने की, यजीद बदबख्त को यह मसला ही नहीं था कि हुसैन तबलीग क्यों कर रहा है। उसने तो खुद ऑफर दी थी कि हुसैन आप मस्जिद को संभालें, मिंबर को संभालें, मेहराब को संभालें, तबलीग को संभालें, बाकी सियासत और रियासत और सल्तनत ये मुझे हवाले कर दें। यानी वो ये चाहता था जिसे इकबाल ने कहा जलाले पादशाही हो कि जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। वो ये सोच आम करने की कोशिश करने लगा कि हुसैन आप मस्जिद को संभालें, मिंबर को संभालें, मेहराब को संभालें, आप सियासत की तरफ ना आए, सल्तनत की तरफ ना आए, इक्तदार की तरफ ना आए। इमाम अली मुकाम ने फरमाया यजीद बदबख्त सुनो, सल्तनत तो हुसैन के कदमों में पड़ी है, तख्ते हुक्मरानी तो हुसैन की ठोकरों में पड़ा है। हुसैन को तख्त की लालच नहीं, सल्तनत की लालच नहीं, खिलाफत की लालच नहीं, लेकिन जो दीन तुम पामाल करने लगे हो हुसैन इब्ने अली वो नहीं होने देगा। आपने इकामत दीन की बात की, लामोहल्ला फिर वाक़या करबला हमारे सामने। हर दौर में तागूती ताकतों को, साम्राज्यी ताकतों को, इस्लाम दुश्मन कुव्वतों को तबलीग से मसले नहीं हुए, इकामत दीन की सोच से मसले हुए। असरे हाजिर में भी शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी ने जब तक तबलीग की बात की, खिताबात किए, किताबें लिखी, तब हर कोई ताहिरुल कादरी के पांव भी चूमते थे, हाथ भी चूमते थे। तब हर कोई अकीदों को इजहार करते। जब उसी ताहिरुल कादरी ने इकामत दीन की बात की कि मैं इस मुल्क से सूद का खात्मा चाहता हूं, इस मुल्क से करप्शन का खात्मा चाहता हूं, इस मुल्क से बेदीनी का खात्मा चाहता हूं, इस मुल्क से जुल्म का, जबर का, कत्ल गारतगरी का, बदअमनी का, हुकूक सल्ब करने का, इन सारी चीजों का खात्मा चाहता हूं, तब वही मोहब्बत करने वाले ताहिरुल कादरी के दुश्मन बन गए। लेकिन हादरीन और सामीन, इकामत दीन का जो फरीजा है ये फिर वही बात के इनफिरादी तौर पर हम में से यहां बैठे हुए और उम्मत के एक एक फर्द पे फर्ज है। जैसे सूरह हुजरात में अल्लाह ने फरमाया इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यरताबू वजाहदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह। कलमा हस्र के साथ बात की। अल्लाह ने फरमाया मोमिन फकत वो है, मोमिन फकत वो लोग हैं
कौन? जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए, पहली चीज। सुम्मा लम यरताबू, फिर उस ईमान में शक न करें, दूसरी चीज। और तीसरी चीज वजाहदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह, ईमान लाएं, उसमें शक न करें, और तीसरा काम भी साथ ही करें। वो क्या? कि इस दीन की सरबुलंदी के लिए अपने माल और अपनी जान के साथ जिद्दोजहद भी करें। हमने ईमान को बस ये समझ लिया कि बस मैंने नमाज़े पंजगाना अदा कर ली तो शायद मोमिन हो गए, साल के बाद रमज़ान के रोज़े रख लिए तो शायद ईमान का फरीज़ा सर अंजाम दे दिया मैंने, साहिबान इस्तिताअत शायद ज़कात और हज और उम्रा की अदायगी कर ली तो शायद हमारी तरफ से ईमान का फरीज़ा सर अंजाम दिया गया, या कोई फलाई काम कर लिया, किसी को खाना खिला दिया, किसी को तालीम दिलवा दी, किसी की शादी करवा दी, कोई और नेकी का काम कर लिया, हम समझते हैं कि शायद यही कुल ईमान है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो ईमान की तारीफ की सूरह हुजरात में, उसको समझ रहे हैं हमने। इन्नमल मोमिनून, कलमा हसर से मैं फिर दोहरा रहा हूं, अल्लाह ने फरमाया मोमिन फकत वो है जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए, उसके बाद शक न करे, और तीसरा काम भी साथ ही करे कि अपने माल और जान के साथ इस दीन की सरबुलंदी के लिए अपना किरदार अदा करे। बाल ने कहा था कि शहादत गाहे उल्फत में कदम रखना है, शहादत गाहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, हमने ईमान को समझे ही क्या है, यानी बस अपने जाती अमाल को बेहतर कर लिया और हम बिल्कुल मुतमईन होके बैठे। ये इत्मीनान हमें मरवाएगा। आज फलस्तीन के मुसलमानों की हालत देखिए, कश्मीर के मुसलमानों की हालत देखिए, ये हमारा उम्मत मुस्लिमा का और आलम इस्लाम का ये इत्मीनान ही है जो जगह जगह मुसलमानों को यूं परेशान करवा रहा। अगर मुसलमानों के अंदर, उम्मत के अंदर इकामत दीन की एक गैरत आ जाए, इकामत दीन की एक अहमियत आ जाए, तो किसी की क्या जरूरत इस तरह मुसलमानों को निशाना बना सके। लेकिन हमने इस तरफ सोचना ही छोड़ दिया, सोचना ही छोड़ दिया। और शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी ये जुमला अक्सर आप फरमाया करते हैं, आप फरमाते हैं कि मैं पूरी दुनिया में सफर करता हूं, मुझे हर जगह मुसलमान तो नजर आते हैं, लेकिन 56 इस्लामी ममालिक के देश में मुझे इस्लाम परदेसी नजर आता। 56 इस्लामी ममालिक के देश में इस्लाम परदेसी नजर आता। और आप फरमाते हैं कि अल्लाह का शुक्र है, ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम है। आप फरमाते हैं कि रूए जमीन पर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने ताहिरुल कादरी से कोई सवाल पूछा और मैं उसका जवाब ना दे सका। आप फरमाते हैं ये शुक्र है, लेकिन फरमाते हैं कि ये एक मुझे अपने अंदर ये फिक्र है कि अगर ये सवाल मुझसे किसी ने पूछ लिया तो मेरे पास इसका जवाब नहीं है। और वो क्या सवाल? आप फरमाते हैं अगर किसी ने मुझसे ये पूछा कि डॉक्टर साहब आप जिस इस्लाम की बात करते हैं किसी मुल्क में दिखाएं तो सही कि वो इस्लाम है कहां पे। आप फरमाते हैं मेरे पास इसका जवाब नहीं है कि कौन सा इस्लामी मुल्क है जहां पे सही मानों में इस्लाम की तालीमात नाफिज। और इस्लाम हाजरीन और सामीन और हाजरात और सामियात, इस्लाम में फिर अर्ज कर रहा हूं, इस्लाम मस्जिदों से नाफिज नहीं होते, इस्लाम मिंबरों से नाफिज नहीं होते, इस्लाम पार्लियामेंट से नाफिज होते, अदालतों से नाफिज होते। और हमने पार्लियामेंट में उन लोगों को पहुंचाना होता है जो बदकिस्मती से पहला कलमा भी जिन्हें सही नहीं आता। आपको एक बात बताता हूं, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली के अंदर ये बाकायदा तौर पे कानून पास हुआ और बाद अज़ां फिर सारी सूबाई असम्बलियों में भी ये कानून पास हुआ। देखिए कि हम किस कदर मुजरिम लोग हैं। हर पार्लियामेंट में कानून पास है और सारे बदकिस्मती से इस चीज पे मुतमईन भी हैं
कहते हैं क्योंकि आज तक जिसने भी वजीर ने या MNA या MPA ने जिसने भी तिलावत की है गलती की है। पार्लियामेंट में कानून पास हुआ है क्योंकि तिलावत किसी को आती नहीं, लिहाजा आज के बाद किसी इजलास में लाइव तिलावत नहीं होगी, कोई रिकॉर्डिंग चला दी जाएगी। बातिल के ईवानों से है तकवा की आरज़ू, क्या हंसी फरेब है जो खाए हुए हैं हम ऐसी पार्लियामेंट से तवक्को करें कि दीन नाफिज होगा, पाकिस्तान के अंदर सूद का खात्मा होगा, करप्शन का खात्मा होगा, रिश्वत का खात्मा होगा, ये नामुमकिन है। ई मुहालस्तो 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 जुनू। शेखुल इस्लाम फिर इस तरफ दावत दे रहे हैं कि लोगों आइए मिलकर हम तगोदो करें, जिद्दोजहद करें और इस दीन को नाफिज करने के लिए अपना तन मन और धन कुर्बान करें। और यही वजह है कि कभी आपको शेखुल इस्लाम और पाकिस्तान अवामी तहरीक और मिनहाजुल कुरान कभी आपको सियासत में नजर आएंगे, कभी आपको सड़कों पे नजर आएंगे, कभी आपको एहतजाज करते नजर आएंगे, कभी आपको पार्लियामेंटेरियंस को ललकारते हुए नजर आएंगे। ये सारी वो चीजें हैं कि ताहिरुल कादरी अव्वल दिन से ही आप स्टॉल पे बाहर किताब भी मौजूद होगी, कुरानी फलसफा इनकलाब। कुरानी फलसफा इनकलाब किताब की अगर पहली जिल्द का अगर आप मुताला करें तो उस पहली जिल्द के आखिर पर कुछ सफ़े ऐसे भी हैं जो हाथ से लिखे हुए, उनकी कंपोजिंग नहीं होने दी गई, वो शेखुल इस्लाम ने उसी तरह पेस्ट करवा के साथ छपवा दिए। वो सिर्फ इसलिए छपवाए हैं कि वो हाथ से लिखे हुए शेखुल इस्लाम के अपने कलम से लिखे हुए, और वो जो सफ़ात लिखे हुए हैं वो 1971, 1972 और 1973 के दौर के। तहरीक तो बनी आके 1980 में, 71, 72 और 73 इन सालों में भी वो कलम से लिखे हुए आज भी तहरीर मौजूद है। शेखुल इस्लाम उस दिन से सोच पे थे कि इस्लाम के निफाज के लिए हमें हर तरह की जिद्दोजहद करनी पड़ेगी, और आपने गलबे दीन हक की बहाली, मुस्तफ़ी इनकलाब या मुस्तफ़ी माशरे के क़याम की जिद्दोजहद को आपने तब से जारी रखा हुआ। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि एक तो इनफिरादी फरीजा है इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही, और एक इज्तिमाई फरीजा भी है, और वो फरीजा हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लि, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब को मबऊस ही इसलिए किया कि अल्लाह ये चाहता है कि मेरा महबूब जो दीन लेकर आया है ये पिछले हर दीन पे गालिब हो जाए। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। हमारी मुसलमानियत, हमारी इबादत, हमारी नमाज, हर चीज का मकसद ये हो कि मौला इन सारी चीजों से करम ये कर दे कि हमारी जिंदगियों में इस पाकिस्तान के अंदर इस्लाम जो दीन है ये नाफिज हो जाए अमली तौर पर। इसी जिद्दोजहद के लिए तहरीक मिनहाजुल कुरान आपको हर लम्हा दावत देती है, हर लम्हा दावत देती है। और किस कदर तहरीक मिनहाजुल कुरान की जामियत है कि इस मुआशरे का कोई एक फर्द भी ऐसा नहीं जो ये कहे मैं दीन के लिए खिदमत करना चाहता हूं, मिनहाजुल कुरान के पास मेरे लिए कोई प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं। अगर कोई बच्चा कहे तो उसके लिए मिनहाजुल कुरान ने ईगर्स का प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है बच्चों के लिए। अगर कोई स्टूडेंट कहे कि मैं तालिब इल्म के तौर पर दीन के निफाज के लिए जिद्दोजहद करना चाहता हूं, मिनहाजुल कुरान ने मुस्तफ़ी स्टूडेंट्स मूवमेंट के नाम से स्टूडेंट के लिए प्लेटफॉर्म बनाया। अगर कोई जवान कहे मैं खिदमत करना चाहता हूं, मिनहाजुल कुरान ने मिनहाज यूथ लीग के नाम से वो प्लेटफॉर्म बनाया हुआ। अगर खवातीन में से कोई कहे मैं खिदमत करना चाहती हूं, मिनहाजुल कुरान ने वीमन लीग के नाम से वो फोरम बनाया हुआ। अगर कोई सियासी और समाजी ज़ौक़ का बंदा ये कहे कि मैं खिदमत करना चाहता हूं, मिनहाजुल कुरान ने अवामी तहरीक की सूरत में वो प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। अगर कोई उम्र की मेच्योरिटी के हिस्से में पहुंचकर वो कहे मैं खिदमत करना चाहता हूं, मिनहाजुल कुरान ने तहरीक मिनहाजुल कुरान की सूरत में वो फोरम बनाया हुआ है।
अगर कोई आलिम दीन, कोई मशाइख में से, पीराने इज़ाम में से, कोई उलमा या मशाइख में से कोई कहें हम खिदमत करना चाहते हैं, मिनहाजुल कुरान ने उलमा कौंसिल के नाम से एक अलग प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है ताकि क़यामत के दिन कोई ये दावा ना कर सके कि बारी ताला मैं 15वीं सदी में खिदमत करना चाहता था लेकिन मिनहाजुल कुरान के पास मेरे लिए कोई जगह नहीं थी। तहरीक मिनहाजुल कुरान ने हर शख्स के लिए हर प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। अब आना और इस तहरीक का हिस्सा बनकर जिद्दोजहद करना वो हमारा काम। इख्तिताम पर इस दुआ के साथ के बारी ताला ये जो हमने चंद कलिमात सीखे हैं, समझे हैं और सुने हैं कि बतौर इंसान अल्लाह ने हम पर कितना करम किया, बतौर मुसलमान अल्लाह ने कितना करम किया। जो अल्लाह ने तालीमात और हिदायत का एक पैकेज दिया इस्लाम की सूरत में, वो दीन कितना वसी है। इस दीन के हवाले से हमारी जिम्मेदारियां, चाहे वो दीन को समझना हो, दीन के मुताबिक अमल करना हो, दीन की तबलीग का फरीज़ा हो या दीन की इकामत का फरीज़ा हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस सारी काविश को जो हमने सुनी है, समझी है, इस पर अमल पैरा होने की हमें तौफीक अता फरमाए। कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी तरह 5वां और आखिरी दर्स होगा।